ये किसने कहा आपसे? यहाँ बिस्तर पर पड़ा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बताओ बाहर झगड़ा किसका हो रहा है? मामू, किसी बात पे झगड़ा नहीं हुआ था। अब वैसे भी घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, और अगर ये छोटे मोटे झगड़े ना हो तो घर कितना खाली हो जाएगा। बहुत नेक, बड़ी सादा। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है बेटा, जो सब्र करते हैं। मालूम है मुझे मामू, इसलिए अब बस जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मिलेगा, जवाब जरूर मिलेगा। अल्लाह उन्हीं बंदों को आजमाता है जिन्हें वो पसंद करता है। क्या कोई बात हुई है? अजब बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मामू, बस आपकी ऐसी बातों से दिल भर आता है। और अब्बू की भी बहुत याद आ रही है। हाँ, अब्बा की बात पे बेटा मुझे याद आया, आज कुद्दूस भाई का मुझे फोन आया था। मैंने उन्हें बताया कि आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है। बहुत खुश हो रहे थे। और हाँ, वो कह रहे थे कि खालदा से उनकी बात नहीं हो रही। तुम जरा बात करके अब्बा को बता दो बेटा। मामू, अब मैं अब्बा को क्या बताऊं कि अम्मी मेरा फोन ही नहीं उठा रही हैं। मैंने घर पर इतनी बार कॉल की, किसी ने फोन नहीं उठाया। अमजद मामू के घर भी किया, वहां भी किसी ने नहीं उठाया। कह रही थी कि वो अमजद मामू के घर रहेंगी, लेकिन किसी से कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या बताऊं अब्बा? अच्छा तुम ऐसा करो, एक बार फिर कर लो बेटा फोन, शायद अब कोई फोन उठा ले। तसल्ली से बात कर लो बेटा। ये हेलो मानो, मेरी गुड़िया कैसी हो आप? पता है मैं आप लोगों को कितना याद कर रही थी, भूल गए हो क्या मुझे? इतने फोन किया आप लोगों को, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। कैसी हो आप? गुड़िया कैसी है? ठीक नहीं है, हम लोग आपको बहुत याद करते हैं और अम्मा आपसे बात ही नहीं करने देती। हेलो आपी, अब वापस आ जाएं। यहाँ पर आपका कमरा और अलमारी सब तोड़ दिया गया है। किसने? अम्मा और अमजद मामू ने। आपका सामान भी फेंक दिया है और वो बोलती हैं आप मर चुकी हैं और आप इस घर में कभी वापस नहीं आएंगी। गुड़िया क्या मतलब? आप क्या बोल रही हो? किस घर की बात कर रही हो आप? वही जिसमें रहते थे आप भी। मेरी जान गुड़िया, प्लीज इस वक्त आप मुझसे मजाक नहीं करो और मुझे सच बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा ने तो कहा था कि आप लोगों ने अमजद मामू के घर जाना है। नहीं आपी, हम लोग कहीं नहीं गए थे। मामू और मामी यहाँ पर अपना सामान रखना है, अगले हफ्ते वहाँ पर रहने आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? अम्मा ने तो कहा था कि वो हम तीनों के साथ अकेली वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए तो मैं यहाँ कराची में आकर रह रही हूँ। आपी, अम्मा मामू से बहुत आपकी बुराइयां करती हैं और हमें भी डांटती हैं। आप प्लीज वापस आ जाएं। बेशर्मो, फोन पर बात कर रहे हो? नजफ मेरी जान पता नहीं कब छोड़ेगी। क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हें चैन नहीं है क्या? अम्मा ये दोनों क्या बोल रही हैं? आपने तो कहा था कि आप हमारे साथ वहाँ अकेली नहीं रह सकती और आप अमजद मामू के घर जाएंगी और
मैं इसीलिए यहाँ कराची आकर रह रही हूँ। ये सब कैसे हो सकता है? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बेटा। और हाँ, हम लोग इसी घर में रह रहे हैं। बताओ क्या बिगाड़ लोगी हमारा? और बात सुनो, आज के बाद यहाँ फोन मत करना और अपने अब्बा को भी बता देना कि अब वहीं रहें, क्योंकि मैं अब उनसे सारे ताल्लुक खत्म कर रही हूँ। मैं उनसे तलाक ले रही हूँ। और तुम दोनों तो चलो ना, चोरी चोरी फोन करती हो। चलो अंदर चलो। क्या हुआ? दुआ के बारे में सोच रहे? जानती भी हो तो पूछ क्यों रही हो? पूरा दिन गुजर गया है, मैंने उसको देखा नहीं, पता नहीं क्या हाल होगा उसका। सिकंदर, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। दोपहर का खाना तुम इस वक्त खा रहे हो, अगर मैं ना खिलाती तो शायद ये भी ना खाते। तुम्हें पता है, दुआ को जब किसी चीज की जिद करनी होती है तो वो सारा दिन कुछ खाती नहीं, कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं समझ जाता हूँ उसे क्या चाहिए। और तुम क्या चाहते हो? तुमने किस बात की जिद पकड़ी हुई है? तुम तो बच्चे नहीं हो ना, समझती नहीं है, बच्ची है और बीमार है। मालिया, आइंदा इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करना तुम दुआ के लिए। सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। तो नाप तोल कर बात किया करो ना, तुम तो बच्चे नहीं हो, फिर भी हरकतें इस तरह की कर जाती हो। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। लेकिन हर्ट कर दिया सिकंदर। कह दिया ना सॉरी। सॉरी, कितना अच्छा वर्ड है सॉरी। जब चाहा किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया और फिर सॉरी कह दिया। कितना आसान है ना ये। अच्छा प्लीज बस, तुम मुझे शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदगी तो हर बार मैं फेस करती हूँ सिकंदर। तुम कितना अवॉइड करते हो मुझे, मैं फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। मालिया, देखो तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें तुम्हारी इंटेंशन की वजह से अवॉइड करता हूं ताकि तुम मजीद हर्ट मत करो मेरा इतना ख्याल, इससे और ज्यादा तकलीफ होती है। सिकंदर, मुझे एक मौका तो दो। अगर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे ना उतरी फिर शिकायत करना। मालिया प्लीज, मैं समझ सकता हूं कि तुम तो क्या कोई भी और इस वक्त लड़की हो उसके लिए बहुत मुश्किल हो